सभी दोस्तों को नमस्कार। एक पल के लिए अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप सच में ट्रेडिंग कर रहे हैं या बस हर दिन मार्केट के पीछे भाग रहे हैं? अगर आपकी कमाई स्थिर नहीं है, अगर आपका माइंड हर दिन अलग महसूस करता है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस कभी डर, तो इसका मतलब समस्या बाहर नहीं अंदर है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस चीज को आप अपनी ताकत समझ रहे हैं वही आपको कमजोर बना रही है। ज्यादा चार्ट, ज्यादा इंडिकेटर, ज्यादा स्ट्रेटेजी, ये सब आपको कंट्रोल का भ्रम देता है, लेकिन असल में यही चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं और यही से गलती शुरू होती है। मैं भी इसी जाल में फंसा हुआ था। मुझे लगता था जितना ज्यादा सीखूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा निकला। जितना ज्यादा मैं सीखता गया उतना ज्यादा मैं उलझता गया और रिजल्ट हर दिन खराब होते गए। हर सुबह मैं स्क्रीन खोलता और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता, आज कितना कमा सकता हूं? और यही सवाल धीरे धीरे दबाव बन जाता था। मैं चार्ट देखता, लेकिन असल में मैं पैसों को देख रहा होता था। मैं सेटअप नहीं ढूंढ रहा था, मैं मौके ढूंढ रहा था। और फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आप मौके ढूंढते हैं तो आपका माइंड हर जगह एंट्री देखता है, चाहे वो सही हो या गलत। और यही कारण है कि मैं बार बार गलत समय पर ट्रेड लेता था। शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट मिलता तो मैं एक्साइट हो जाता और सोचता, आज तो दिन मेरा है। फिर अचानक एक गलत ट्रेड सब कुछ ले जाता और मैं वहीं खड़ा रह जाता। समझ नहीं आता कि अभी कुछ देर पहले जो कॉन्फिडेंस था वो कहां चला गया। फिर एक दिन मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसने मेरी सोच हिला दी। मैंने देखा कि मेरा हर फैसला एक इमोशन से निकल रहा है। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाती तो मुझे डर लगता कि मैं पीछे ना रह जाऊं, और मैं बिना सोचे एंट्री ले लेता। और जैसे ही मैं एंट्री लेता, मार्केट रुक जाती या रिवर्स हो जाती और मैं फंस जाता। फिर मैं उम्मीद करता कि ये वापस आएगी और इसी उम्मीद में छोटा लॉस बड़ा बन जाता, और यही साइकिल हर दिन दोहराई जाती थी। कभी मैंने यह नहीं सोचा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं बस ये सोचता रहा कि शायद मेरी स्ट्रेटजी कमजोर है। लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने एक दिन ट्रेड नहीं लिया, बस बैठकर अपने माइंड को देखा, और पहली बार मुझे समझ आया कि मेरे अंदर कितनी बेचैनी है। मैं शांत बैठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं कुछ खो दूंगा, और यही डर मुझे बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करता था। उस दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूं? क्या मैं तय कर सकता हूं कि अगली मूव क्या होगी? जवाब बिल्कुल साफ था, नहीं। लेकिन फिर भी मैं हर बार उसी कोशिश में लगा रहता था, और यही मेरी सबसे बड़ी हार थी। उस दिन मैंने एक फैसला लिया कि अब मैं मार्केट को नहीं, खुद को समझूंगा। मैंने अपने अंदर चल रहे हर विचार को नोटिस करना शुरू किया। जब भी एंट्री लेने का मन करता, मैं खुद से पूछता, यह फैसला क्लैरिटी से आ रहा है या बेचैनी से? और ज्यादातर बार जवाब बेचैनी होता था। और यहीं से मुझे समझ आया कि समस्या बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि मैं खुद अपनी सबसे बड़ी रुकावट हूं। और यही स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम हमेशा बाहर वजह ढूंढते हैं, लेकिन जब आप अंदर देखते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे मैंने एक नई आदत बनानी शुरू की। मैंने तय किया कि अब मैं हर मूव पर रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। शुरुआत में यह बहुत कठिन था, स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ ना करना। ऐसा लगता था जैसे मैं खुद को रोक रहा हूं, जैसे कोई बड़ा मौका निकल जाएगा। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि अगर हर मौका पकड़ना जरूरी होता तो हर ट्रेडर सफल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। असल फर्क यह है कि कौन सही मौके का इंतजार कर सकता है और कौन हर मूव पर कूद जाता है। और यही फर्क मुझे समझ आने लगा। मैंने नोटिस किया कि जब मैं शांत रहता हूं तो वही चार्ट जो पहले मुझे डराता था अब साफ दिखने लगता है। पहले हर लाल कैंडल मुझे खतरा लगती थी, अब वह सिर्फ एक जानकारी लगती है। पहले हर ग्रीन कैंडल मुझे एंट्री का सिग्नल लगती थी, अब मैं उसे एक मूव के रूप में देखता हूं। और यही बदलाव मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि अब मैं चार्ट को नहीं समझ रहा था, मैं खुद को समझ रहा था। और जब आप खुद को समझ लेते हैं तब मार्केट अपने आप समझ आने लगती है। यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह आपके माइंड का आईना है। यह आपको दिखाती है कि आप अंदर से कितने स्थिर हैं। अगर अंदर डर है तो हर मूव खतरनाक लगेगी, अगर अंदर लालच है तो हर मूव मौका लगेगी, लेकिन अगर अंदर शांति है तो हर मूव सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन जाती है। और यही वह स्थिति है जहां से सही डिसीजन निकलते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप हर ट्रेड से पहले सिर्फ एक चीज चेक करें, मेरा माइंड अभी कैसा है? क्या मैं शांत हूं या मैं जल्दी में हूं?
क्या मैं क्लियर हूं या मैं कंफ्यूज हूं? अगर आप यह एक चीज सीख लेते हैं तो आपकी आधी गलतियां वहीं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर गलतियां स्ट्रेटजी की नहीं, माइंड की होती हैं। और जब माइंड क्लियर होता है तो सिंपल स्ट्रेटजी भी काम करने लगती है, और जब माइंड कंफ्यूज होता है तो बेस्ट स्ट्रेटजी भी फेल हो जाती है। और यही वह पॉइंट है जहां से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि अब बात स्ट्रेटजी की नहीं, आपकी स्टेट की है, आपकी सोच की है, आपकी शांति की है। और आगे जो आप समझने वाले हैं वह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि आप हर मार्केट सिचुएशन में स्थिर रह सकें। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी चार्ट साफ दिखता है, और जब चार्ट साफ दिखता है तभी सही फैसला लिया जाता है। अब आगे देखते हैं कि इस शांति को सिर्फ समझना नहीं बल्कि इसे अपनी आदत कैसे बनाना है। अब सवाल यह है कि शांति को समझ तो लिया, लेकिन इसे अपने अंदर बनाए कैसे रखें। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच ये है कि मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करती है, और ये टेस्ट चार्ट का नहीं, आपके माइंड का होता है। जैसे ही आप थोड़ा सा स्टेबल होते हैं, मार्केट अचानक कोई तेज मूव दिखाती है, कोई ब्रेकआउट, कोई न्यूज, कोई अनएक्सपेक्टेड गिरावट, और उसी पल आपका पुराना माइंड फिर से जाग जाता है। वही आवाज आती है, जल्दी करो वरना मौका निकल जाएगा। और अगर आपने उस आवाज को पहचानना नहीं सीखा तो आप फिर उसी पुराने चक्र में फंस जाएंगे। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने माइंड की आवाज को पहचानना, क्योंकि हर आवाज सच नहीं होती। कुछ आवाजें सिर्फ डर होती हैं, कुछ सिर्फ लालच, और कुछ सिर्फ आदत। मैंने एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल चीज नोटिस की। जब भी मेरे अंदर अर्जेंसी आती थी, वहां गलती लगभग तय होती थी, क्योंकि अर्जेंसी कभी लॉजिक से नहीं आती, वह हमेशा इमोशन से आती है। अगर कोई सेटअप सच में वैलिड है तो वह आपको चिल्लाकर नहीं बुलाता, वह शांति से आता है और आपको सोचने का समय देता है। लेकिन जो मौके आपको दौड़ने पर मजबूर करते हैं वे अक्सर इल्यूजन होते हैं, और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर फंसते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं किया तो कुछ खो देंगे, जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट हर दिन नया मौका देती है, लेकिन एक डिस्टर्ब माइंड उस मौके को देख ही नहीं पाता। एक दिन मैं एक बहुत वोलाटाइल मार्केट में बैठा था। चार्ट तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, हर सेकंड नया मूव, और मेरे अंदर भी वही हलचल शुरू हो गई। दिमाग बार बार कह रहा था, एंट्री ले लें, यह मौका है। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैंने सिर्फ देखा, मैंने अपने अंदर की बेचैनी को महसूस किया और कुछ नहीं किया। कुछ मिनट बाद मार्केट ने अचानक रिवर्स किया, और जो मूव मुझे एंट्री लेने के लिए उकसा रहा था वही मूव ट्रैप बन गया। उस दिन मुझे एक गहरी बात समझ आई, शांति आपको पीछे नहीं रोकती, शांति आपको बचाती है। यहीं से मैंने अपने लिए एक नियम बनाया, जब भी अंदर हलचल ज्यादा हो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर माइंड स्थिर नहीं है तो लिया गया हर डिसीजन संदिग्ध है। मैंने यह भी समझा कि ट्रेडिंग में असली स्किल एंट्री लेना नहीं है, असली स्किल है सही समय पर कुछ ना करना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करने में सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कुछ करना चाहता है, उसे खाली बैठना पसंद नहीं है। लेकिन मार्केट में वही जीतता है जो सही समय का इंतजार कर सकता है। धीरे धीरे मैंने अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को बदलना शुरू किया। पहले मैं स्क्रीन खोलते ही मौके ढूंढता था, अब मैं पहले अपने माइंड को चेक करता हूं। अगर मैं शांत हूं तभी मैं चार्ट देखता हूं, और अगर मैं पहले से ही किसी एक्सपेक्टेशन में हूं तो मैं खुद को रोक देता हूं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपके डिसीजन को बायस्ड कर देती है। आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। इसलिए मैंने खुद से कहना शुरू किया, आज मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे सिर्फ सही रहना है, और ये एक लाइन मेरे लिए एंकर बन गई। मैंने एक और चीज पर ध्यान देना शुरू किया। पहले मैं सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखता था, अब मैं अपने रिएक्शन को देखता हूं। अगर कोई कैंडल तेजी से ऊपर जाती है तो मेरे अंदर क्या होता है, क्या मैं एक्साइट हो रहा हूं, क्या मुझे तुरंत एंट्री लेने का मन हो रहा है। अगर हां तो मैं रुक जाता हूं, क्योंकि वही एक्साइटमेंट अक्सर गलत फैसले की शुरुआत होती है। और अगर कोई मूव नीचे जाती है तो क्या मैं डर रहा हूं, क्या मैं जल्दी एग्जिट करना चाहता हूं। अगर हां तो मैं फिर रुकता हूं, क्योंकि डर भी उतना ही खतरनाक है जितना लालच। धीरे धीरे ये ऑब्जर्वेशन मेरी आदत बनने लगी, और यही ऑब्जर्वेशन असली बदलाव लेकर आई, क्योंकि अब मैं सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं खुद को समझ रहा था। हर ट्रेड मेरे लिए एक आईना बन गया था, जो दिखा रहा था कि मैं अंदर से कितना स्टेबल हूं। और यही स्टेबिलिटी असली कॉन्फिडेंस बनाती है, न कि लगातार प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट कभी भी बदल सकता है। लेकिन अगर आपका माइंड स्थिर है तो आप हर सिचुएशन में सही तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैंने सीखी वह यह है कि मार्केट में दो तरह के मौके होते हैं, एक रियल
और एक इल्यूजन रियल मौका आपको सोचने का समय देता है। उसमें क्लैरिटी होती है, उसमें कोई दबाव नहीं होता, लेकिन इल्यूजन हमेशा जल्दी के साथ आता है। वह आपको डराता है कि अगर अभी नहीं किया तो पछताओगे, और यही डर आपको गलत दिशा में ले जाता है। अगर आपका माइंड शांत है तो आप इन दोनों में फर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर शोर है तो हर चीज मौका लगती है और वहीं से नुकसान शुरू होता है। इसलिए मैंने अपने लिए एक और नियम बनाया। जब भी मुझे लगे कि यह मौका छूट जाएगा तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या यह सच में मौका है या सिर्फ डर है? और ज्यादातर बार जवाब डर होता है, और जैसे ही यह समझ आता है मेरा माइंड शांत होने लगता है और मैं गलत ट्रेड से बच जाता हूं। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा फर्क बनाती हैं। और अब आप खुद सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ इतना कर लें कि अपने माइंड को ऑब्जर्व करें, अपनी हर इमोशन को पहचानें और बिना सोचे समझे कोई एक्शन ना लें, तो क्या आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है? जवाब है हाँ, और बहुत तेजी से बदल सकती है। क्योंकि जब आप अपने माइंड को समझ लेते हैं तब आप मार्केट को समझने के लिए मजबूर नहीं होते, वह अपने आप समझ आने लगती है। अब बात उस चीज की जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। यह है आपका ईगो, और वही छुपा हुआ गुस्सा जो हर लॉस के बाद धीरे धीरे बाहर आता है और आपको रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ धकेल देता है। आप सोचते हैं कि आप मार्केट से पैसा वापस लेने जा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी भावनाओं के कंट्रोल में आ चुके होते हैं। और यही वह पल होता है जहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उस समय आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैंने लगातार 2 ट्रेड में लॉस लिया, और जैसे ही तीसरा सेटअप दिखा मेरे अंदर एक आवाज आई, इस बार मैं हार नहीं सकता, इस बार मुझे वापस लेना है। और मैंने बिना सोचे एंट्री ले ली। वह ट्रेड भी गलत गया, और फिर एक और फिर एक और कुछ ही मिनटों में मेरा पूरा दिन का कैपिटल खत्म हो गया। उस दिन मुझे समझ आया कि लॉस ने मुझे नहीं हराया, मेरे ईगो ने मुझे हराया, क्योंकि मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मैं गलत हो सकता हूं। और जब तक ये स्वीकार नहीं होता तब तक शांति असंभव है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हम मार्केट को हराना चाहते हैं, लेकिन मार्केट कोई इंसान नहीं है, वह ना आपका दुश्मन है न दोस्त। वह सिर्फ एक सिस्टम है जो अपने नियमों से चलता है, लेकिन हमारा माइंड उसे पर्सनल बना देता है। जब ट्रेड गलत जाता है तो हमें लगता है कि मार्केट हमारे खिलाफ है, और यही सोच हमें और ज्यादा गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, वह सिर्फ चलता रहता है। मैंने धीरे धीरे यह समझा कि ट्रेडिंग में असली ताकत सही होने में नहीं है, बल्कि गलत होने को जल्दी स्वीकार करने में है। क्योंकि जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं कि यह ट्रेड गलत है, आपका माइंड शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं तो आपका माइंड और ज्यादा उलझता जाता है और आप और गलत फैसले लेने लगते हैं। इसलिए मैंने अपने लिए एक नियम बनाया, अगर मेरा प्लान टूट गया तो मैं तुरंत बाहर निकलूंगा, बिना बहस के, बिना उम्मीद के, क्योंकि उम्मीद ट्रेडिंग में सबसे महंगी चीज है। एक और चीज जो मैंने नोटिस की वह यह थी कि हर लॉस के बाद मेरा माइंड तुरंत कुछ करना चाहता था। जैसे ही पैसा गया दिमाग कहता था अभी वापस लेना है, और यही वह जगह है जहां रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। लेकिन मैंने इस पैटर्न को तोड़ना शुरू किया। मैंने खुद से वादा किया कि हर लॉस के बाद मैं कुछ मिनट के लिए स्क्रीन से दूर जाऊंगा, चाहे कितना भी मजबूत सेटअप क्यों ना दिखे, क्योंकि उस समय मेरा माइंड क्लियर नहीं होता, और क्लियर माइंड के बिना लिया गया हर फैसला रिस्क बन जाता है। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर यह बदलाव महसूस किया कि अब मैं हर लॉस को पर्सनल नहीं लेता, मैं उसे डेटा की तरह देखता हूं, एक फीडबैक की तरह कि कहां मैंने जल्दी की, कहां मैंने नियम तोड़ा। और जैसे ही यह नजरिया बदला, मेरे अंदर का दबाव कम होने लगा, क्योंकि अब मैं हर ट्रेड को जीत हार के रूप में नहीं देख रहा था, मैं उसे एक प्रोसेस के हिस्से के रूप में देख रहा था। और यही बदलाव आपको लंबे समय तक टिकाता है। मैंने एक और बहुत जरूरी बात समझी, डर और लालच तो दिखाई देते हैं, लेकिन ईगो छुपा होता है, और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने आप को प्रूव करने में लगे होते हैं। और जब तक आप यह नहीं पहचानते तब तक आप बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे। इसलिए मैंने हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं यह ट्रेड पैसे कमाने के लिए ले रहा हूं या खुद को सही साबित करने के लिए? अगर जवाब दूसरा होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, और यही छोटी सी आदत मुझे कई बड़े नुकसान से बचा गई। अब जरा सोचिए, अगर आप हर लॉस को शांत दिमाग से देख सकें, बिना गुस्से के, बिना डर के, तो क्या होगा? आपका माइंड क्लियर रहेगा,
आप अगला फैसला बेहतर तरीके से ले पाएंगे। लेकिन अगर हर लॉस आपको हिला देता है तो आप अगला ट्रेड भी उसी इमोशन में लेंगे और यही चेन रिएक्शन बन जाता है जो अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसलिए शांति सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है जो आपको खुद से बचाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप अपने ईगो को छोड़ना शुरू करते हैं तो आपको मार्केट ज्यादा समझ आने लगती है, क्योंकि अब आप उसे अपने नजरिए से नहीं देख रहे होते, आप उसे जैसे हैं वैसे देख रहे होते हैं। और यही क्लैरिटी आपको सही फैसले लेने में मदद करती है। यही वह स्टेज है जहां ट्रेडिंग आसान लगने लगती है, क्योंकि अब आप लड़ नहीं रहे, आप फ्लो के साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, यह सब समझ में आ गया, लेकिन इसे रोज कैसे लागू करें? क्योंकि असली चुनौती नॉलेज नहीं, कंसिस्टेंसी है। आप एक दिन शांत रह सकते हैं, 2 दिन भी, लेकिन क्या आप हर दिन ऐसा कर सकते हैं? और यहीं पर आता है माइंड ट्रेनिंग का असली गेम, क्योंकि बिना डेली प्रैक्टिस के ये स्टेट टिकती नहीं। और जैसे ही प्रैक्टिस छूटी, पुराना पैटर्न वापस आ जाता है। अब सबसे अहम हिस्सा आता है, क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन उसे रोज जीना ही असली खेल है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सच ये है कि इसे कंट्रोल नहीं, ट्रेन करना होता है। जैसे आप चार्ट पढ़ना सीखते हैं, वैसे ही आप अपने माइंड को भी सिखा सकते हैं। और इसके लिए मैंने अपने दिन की शुरुआत बदल दी। पहले मैं उठते ही फोन खोलता था, मार्केट चेक करता था और वहीं से दिमाग में शोर शुरू हो जाता था। लेकिन अब मैं पहले खुद को तैयार करता हूं, फिर मार्केट को देखता हूं। हर सुबह मैं कुछ मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देता हूं। यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ एक तरीका है अपने माइंड को स्लो करने का। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो आपको दिखता है कि आपके अंदर कितनी आवाजें चल रही हैं, कभी कल का लॉस, कभी आज का एक्साइटमेंट। और जैसे ही आप उन्हें बिना जज किए देखते हैं, वे धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। और यही से दिन की सही शुरुआत होती है। फिर मैं अपने आप से एक लाइन कहता हूं, आज मुझे मार्केट से कुछ लेना नहीं है, मुझे सिर्फ सही तरीके से खेलना है। यह एक सिंपल लाइन है, लेकिन यह मेरे पूरे दिन को बदल देती है, क्योंकि अब मेरा फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। और जैसे ही फोकस प्रोसेस पर आता है, प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। जब मैं स्क्रीन के सामने बैठता हूं तो सबसे पहले मैं चार्ट नहीं देखता, मैं अपना माइंड चेक करता हूं। अगर अंदर कोई बेचैनी है, अगर मैं पहले से किसी ट्रेड के बारे में सोच रहा हूं, तो मैं खुद को रोक देता हूं, क्योंकि उस हालत में लिया गया हर फैसला बायस्ड होगा और बायस्ड माइंड कभी क्लियर डिसीजन नहीं ले सकता। ट्रेडिंग के दौरान मैंने एक छोटा सा रूल बनाया है, अगर मेरा दिल तेज धड़क रहा है, अगर मुझे जल्दी एंट्री लेने का मन हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि यह सिग्नल है कि मैं इमोशन में हूं। और जब मैं इमोशन में होता हूं तो मेरा हर फैसला कमजोर होता है। इसके बजाय मैं थोड़ा पीछे हटता हूं, कुछ गहरी सांस लेता हूं और खुद को समय देता हूं। कई बार सिर्फ इतना करने से गलत ट्रेड अपने आप छूट जाता है और यही छोटी जीतें आगे चलकर बड़े नुकसान से बचाती हैं। मैंने अपने लिए एक और प्रैक्टिस बनाई। हर ट्रेड के बाद, चाहे वह प्रॉफिट हो या लॉस, मैं खुद से 3 सवाल पूछता हूं। क्या मैंने यह ट्रेड शांति में लिया? क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? और क्या इस दौरान मेरा माइंड स्थिर था? अगर इन 3 में से किसी का जवाब नहीं होता तो मैं उसे नोट करता हूं, क्योंकि असली सुधार यहीं से आता है, जब आप अपनी गलतियों को बिना बहाने के देख पाते हैं। और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे आपके माइंड को मजबूत बनाती है। धीरे धीरे मैंने यह महसूस किया कि शांति कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है, यह हर दिन बनाई जाती है, हर छोटे फैसले में, हर रिएक्शन में। जब आप एक गलत ट्रेड से खुद को रोकते हैं, जब आप लॉस के बाद स्क्रीन से दूर जाते हैं, जब आप जल्दी में एंट्री लेने से बचते हैं, तब आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। और यही ट्रेनिंग आपको बाकी भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये काम नहीं करते, वे बस अगले ट्रेड में कूद जाते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, शांति का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप सही समय पर ही ट्रेड करेंगे। पहले मैं हर दिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था, अब मैं जानता हूं कि कई बार कुछ ना करना ही सबसे सही एक्शन होता है, क्योंकि मार्केट हर दिन मौका नहीं देती, लेकिन आपका माइंड हर दिन आपको मजबूर करता है। और अगर आपने उस मजबूरी को पहचान लिया तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। मैंने यह भी देखा कि जब मैं शांत रहता हूं तो मेरा फोकस सिर्फ प्राइस पर नहीं होता, मैं पूरे बिहेवियर को समझने लगता हूं। कौन जल्दबाजी में खरीद रहा है, कौन डर में बेच रहा है। और यह समझ आपको सिर्फ तब मिलती है जब आपका माइंड क्लियर होता है, वरना आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और भीड़ हमेशा गलत समय पर ही एक्शन लेती है। धीरे धीरे यह शांति मेरी आदत बन गई।
अब मुझे हर मूव पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जानता हूं कि मौका आएगा और जब आएगा तो मैं तैयार रहूंगा। यही कॉन्फिडेंस असली पावर है, क्योंकि अब मैं मार्केट के पीछे नहीं भाग रहा, मैं उसके साथ चल रहा हूं। और यही फर्क कंसिस्टेंसी लाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी से नहीं, स्टेट ऑफ माइंड से आती है। आज अगर मैं पीछे देखता हूं तो मुझे साफ दिखता है कि मेरी सबसे बड़ी जीत कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं था। मेरी सबसे बड़ी जीत यह थी कि मैंने अपने माइंड को समझना शुरू किया। क्योंकि जैसे ही आप खुद को समझ लेते हैं, मार्केट अपने आप आसान हो जाती है। अब मेरे लिए हर दिन का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि खुद को स्थिर रखना है। क्योंकि जब माइंड स्थिर होता है तो सही फैसले अपने आप निकलते हैं, और सही फैसले ही लंबे समय में रिजल्ट बनाते हैं। तो अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप बार बार वही गलतियां दोहराते दोहराते थक चुके हैं, तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। अगली बार जब आप ट्रेड लेने जाएं, तो पहले खुद से पूछिए, क्या मैं शांत हूं? अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड मत लीजिए। और यही छोटा सा नियम आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है, क्योंकि मार्केट को जीतने से पहले आपको खुद को जीतना होगा। और जैसे ही आप ये सीख जाते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहती, ये आपकी ग्रोथ की जर्नी बन जाती है। अगर ये बातें आपको अपनी लग रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी ही कहानी है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इसे अपनी आदत बनाइए। हर दिन थोड़ा सा काम अपने माइंड पर कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका नजरिया बदलता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता आती है। क्योंकि असली पावर चार्ट में नहीं, आपके अंदर है। और जब यह पावर जाग जाती है, तब मार्केट आपको डराना बंद कर देती है और आप हर सिचुएशन में क्लियर और कॉन्फिडेंट बने रहते हैं।